Atomic Habits Part 5 Mastering Habits Reaching Your Potential। उत्कृष्टता की ओर सरल से श्रेष्ठता की यात्रा। नमस्कार। एटॉमिक हैबिट्स की हमारी इस ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा के अंतिम पड़ाव में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने आदतों को कैसे स्पष्ट, आकर्षक, सरल और संतोषजनक बनाया जाए, इन गहन नियमों को समझा। आज हम जेम्स क्लियर की इस कालजयी कृति के अंतिम खंड एडवांस्ड टैक्टिक्स गुड टू ग्रेट पर चर्चा करेंगे, जो हमें साधारण से असाधारण की यात्रा का मार्ग दिखाता है। साधारण से असाधारण की यात्रा किसी चमत्कारी छलांग का परिणाम नहीं होती, यह यात्रा होती है प्रतिदिन के साधारण, सुनियोजित अभ्यास की। मनुष्य का जीवन निरंतर प्रगति की ओर उन्मुख रहता है, किंतु इस प्रगति को दिशा कौन देता है? यह केवल आकांक्षा नहीं, अपितु अनुशासनबद्ध आदतें हैं, जो हमें केवल अच्छे से श्रेष्ठ की ओर ले जाती हैं। प्रश्न यह है, क्या केवल अच्छी आदतें ही पर्याप्त हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि अच्छी आदतें आपको स्थायित्व दे सकती हैं, परंतु उत्कृष्टता वह तो तभी प्राप्त होती है जब आप सामान्यता से उठकर परिशुद्धता की ओर बढ़ते हैं। गोल्डिलॉक्स नियम, संतुलित चुनौती की शक्ति। सूत्रधार, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हुए जेम्स क्लियर एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु गहन सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, गोल्डिलॉक्स रूल, गोल्डिलॉक्स नियम। यह कहता है, यदि कोई कार्य बहुत कठिन हो तो हम उससे डर जाते हैं। यदि वह अत्यंत सरल हो तो हम उससे ऊब जाते हैं, किंतु जब वह ठीक हमारी क्षमता के समीप हो, थोड़ा चुनौतीपूर्ण किंतु संभव, तभी वह कार्य हमारी रुचि को जगा पाता है। मनुष्य की मानसिकता ऐसी ही है। उसे न तो असहाय बना देने वाली कठिनाई चाहिए और न ही ऐसी सरलता जो उसे आलसी बना दे। यही कारण है कि उत्कृष्टता की राह पर हमें अपनी आदतों को इस प्रकार ढालना चाहिए कि वे प्रतिदिन थोड़ी सी चुनौती प्रस्तुत करें, जिससे अभ्यास हो किंतु थकावट नहीं, वृद्धि हो किंतु बोझ नहीं। यह वह मधुर बिंदु है जहां प्रगति सर्वाधिक प्रभावी होती है। निपुणता, सजग अभ्यास प्लस निरंतरता। उत्कृष्टता की कोई जादुई विधि नहीं होती। वह जन्म लेती है सजग अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस, और निरंतरता, कंसिस्टेंसी के अद्वितीय संगम से। सामान्य अभ्यास और सजग अभ्यास में यही अंतर है। सामान्य अभ्यास केवल दोहराव है, जबकि सजग अभ्यास अपनी त्रुटियों की पहचान, उन्हें सुधारने का प्रयास और प्रत्येक क्षण सीखने की भावना है। यदि आप लेखक हैं तो केवल लेखन नहीं, अपितु अपने लेखन की आलोचना, भाषा की गहराई, शैली की भिन्नता, इन सब पर ध्यान देना सजग अभ्यास कहलाएगा। यदि आप खिलाड़ी हैं तो केवल खेलना नहीं, अपितु अपने हर प्रदर्शन का अवलोकन, तकनीकी सुधार और मानसिक संतुलन का विकास, यही प्रगति का पथ है। और यदि यह अभ्यास निरंतरता से जुड़ जाए तो वह साधारण प्रयास भी कालजयी निपुणता बन जाता है। उबाऊ क्षणों में भी टिके रहना, यही है पेशेवरों की पहचान। यह कहना सरल है कि मैं प्रेरित रहूंगा, परंतु जीवन में कई ऐसे दिन आते हैं जब न तो प्रेरणा शेष रहती है, न ही उत्साह। वहां बचता है केवल कर्तव्यबोध। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द स्केड्यूल इवन व्हेन दे डोंट फील लाइक इट। पेशेवर लोग तब भी अभ्यास करते हैं जब उनका मन नहीं करता। सफलता केवल ऊर्जावान दिनों की उपज नहीं होती, वह उन मौन क्षणों में लिए गए निर्णयों का फल होती है, जब आप बिना प्रेरणा के भी अपने अभ्यास को निभाते हैं। यही वह बिंदु है जहां एक शौकिया व्यक्ति हार मान लेता है और पेशेवर व्यक्ति जीत की नींव रखता है। यह आपकी आंतरिक दृढ़ता का प्रमाण है। प्रगति को मापिए, परंतु विवेकपूर्ण ढंग से। प्रगति का मूल्यांकन आवश्यक है, परंतु वह केवल संख्या नहीं, अर्थ होना चाहिए। यदि आप केवल कैलेंडर पर टिक लगाते जाएं, परंतु उसका मर्म न समझें, तो वह केवल भ्रम है, प्रगति नहीं।
ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट, मापें और आत्ममंथन करें। इस सूत्र का अभिप्राय है कि आप अपनी आदतों का लेखा जोखा रखें, किंतु उसके साथ आत्ममंथन भी करें। मैंने यह कार्य क्यों किया? कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ? क्या मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? जब आप इन प्रश्नों को नियमित रूप से पूछते हैं, तब आदतें केवल दोहराव नहीं रहती, वे विकास की सीढ़ी बन जाती हैं। पहचान का जाल, सफलता में भी सजग रहिए। एक बड़ा खतरा होता है आइडेंटिटी लॉक इन, पहचान का जाल। अर्थात जब आप अपनी किसी सफलता या आदत के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि आप उसमें ही कैद हो जाते हैं। मान लीजिए आपने यह पहचान बना ली, मैं एक कुशल लेखक हूं। यदि भविष्य में आपका लेखन समालोचना का शिकार हो, तो आप स्वयं को ही अस्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि आपकी पहचान उस एक विशेषता पर टिकी हुई थी। जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान को पोषित करें, परंतु वह पहचान आपको सीमित न करे। इसलिए स्वयं को सदा शोधकर्ता, सीखने वाला और प्रयत्नशील समझिए। पहचान को लचीला बनाइए ताकि वह विकास में सहायक हो, बाधा नहीं। प्रगति सीधी रेखा नहीं, एक सर्पिल है। अंत में एटॉमिक हैबिट्स हमें एक अत्यंत प्रेरक सत्य बताती है, प्रोग्रेस इज अ स्पाइरल, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। प्रगति एक वृत्ताकार पथ है, जहां आप लौटते हैं, सीखते हैं और फिर ऊंचाई पर जाते हैं। जीवन में कोई भी यात्रा सीधी नहीं चलती। उतार चढ़ाव, भ्रम, आलस्य और असफलता, ये सब यात्रा का भाग हैं। किंतु यदि आपकी आदतें दृढ़ हैं और आप हर असफलता से सीखकर पुनः उठ खड़े होते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं, भले ही वह गति धीमी क्यों न हो। इसलिए धैर्य रखिए। हर बार जब आप गिरते हैं, तो यह मत सोचिए कि आपने हार मान ली, सोचिए कि आप अगले चक्र की शुरुआत कर रहे हैं। अंतिम मंत्र, ऐसी आदतें गढ़िए जो आपकी पहचान को दृढ़ करें। जेम्स क्लियर बार बार यह बात दोहराते हैं, बिल्ड हैबिट्स दैट रीइंफोर्स योर डिजायर्ड आइडेंटिटी। ऐसी आदतें बनाइए जो आपको उस व्यक्ति के समीप ले जाएं जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप शांतचित्त बनना चाहते हैं, तो ध्यान, मौन और क्षमा आपकी आदत होनी चाहिए। यदि आप रचनात्मक बनना चाहते हैं, तो लेखन, अध्ययन और आत्मचिंतन आपका दिनचर्यांश बनना चाहिए। हर छोटी आदत एक मतदान है आपके भविष्य के पक्ष में। आदतें समय नहीं मांगती, वे भविष्य मांगती हैं। वे वर्तमान में बोए गए बीज हैं, जो आने वाले वर्षों की फसल बनते हैं। आप अपने प्रत्येक दिन की आदत को एक स्वर्णिम ईंट समझिए, जो आप अपने भाग्य के महल में जोड़ रहे हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स न केवल एक पुस्तक है, वह एक आत्मिक साधना है जो हमें सिखाती है कि सफलता कोई गंतव्य नहीं, एक प्रक्रिया है। एक ऐसा रास्ता जिसे प्रतिदिन नवीन संकल्प, सजग अभ्यास और अडिग धैर्य से चलना होता है। इस विस्तृत चर्चा के साथ हम एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य विचारों को समाप्त करते हैं। हमें विश्वास है कि ये सिद्धांत आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। तो मित्रों, यही थी एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक की प्रेरणादायक यात्रा, जहां हमने सीखा कि छोटे छोटे बदलाव यदि नियमितता और धैर्य के साथ किए जाएं, तो वे असाधारण परिणाम ला सकते हैं। जेम्स क्लियर की लेखनी हमें न केवल आदतों को समझने की दिशा देती है, बल्कि आत्मविकास की ओर एक स्थायी रास्ता भी दिखाती है। अगर आपको यह पुस्तक सारगर्भित लगी हो और इस वीडियो ने आपके मन में एक नई दृष्टि का संचार किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए एक नई ऊर्जा है, जो हमें और बेहतर और गहराई से ज्ञान साझा करने के लिए प्रेरित करता है।
यदि आप किसी अन्य पुस्तक या विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। अंत में आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप आज से ही अपनी दिनचर्या में छोटे सकारात्मक परिवर्तन जोड़ेंगे और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लेंगे। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव एक दिन सब कुछ बदल सकता है। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं एक नई पुस्तक, एक नई दृष्टि और एक नई ऊर्जा के साथ।